ओम शांति। आत्मा में स्थित हो जाएं। मैं हूँ। इस कॉन्शियसनेस को अपने भीतर अनुभव करें। मैं हूँ। ये एक चेतना है, एक एहसास है, खुद का स्टिलनेस में होना है। ये सत्य है कि मैं ऑलरेडी वो हूँ जिसे मैं अनुभव करने की कोशिश कर रही हूँ। ये हद की बुद्धि और हद का मन मुझ आत्मा को अनुभव करना चाहता है, आत्मा के बारे में जानना चाहता है, आत्मा को देखना चाहता है। लेकिन ये सत्य टाला नहीं जा सकता कि वो हद का मन और बुद्धि मुझे देखने के लिए जितना प्रयास कर रहा है उसकी जरूरत नहीं है। ये तो बस एक एहसास है। इस एहसास में मैं टिक सकती हूँ कि मैं, जिसे संसार की भाषा में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह या स्पिरिट कहते हैं, वो हमेशा से है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। वो स्वयं प्रकाशित है। अपने आप को ये जानना कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं या संस्कार नहीं। ये एक अवेयरनेस में रहना कि जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, जान रही हूँ, वो एक कोने में साइलेंस में ये सब कुछ होता हुआ देख रही है। एकांत में अंतर्मुखी होने पर जब मैं अपने ऊपर से झूठी संसार की कट उतारती हूँ, झूठी पहचाने, झूठे बंधन, मन बुद्धि की झूठे संकल्प, इच्छाएं और संस्कार
ये सब कुछ हटा देती हूँ, भाषा हटा देती हूँ, तब मैं अपने आप को वही पाती हूँ, अपने होने का सच में एहसास कर पाती हूँ। ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाता है और मेरे ही अंदर उस ज्ञान सूर्य की रोशनी मुझे स्वयं के होने का प्रमाण दे देती है कि अंदर कहीं एक गहरी शांति है जो समय और काल से परे है, जो सब तरह की चिंताओं से परे है। वो शांति मैं हूँ और उस शांति में स्थित हो जाने से बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। जो संसार मुझे बाहर दिखता है, स्थूल दिखता है, जो संसार मुझे बाहर से डराता है, अपने से ज्यादा शक्तिशाली लगता है, जिस ब्रह्मांड को मैं रहस्यमयी समझती थी, वो सब कुछ मेरे अंदर की शांति में एकदम रुक जाता है। सब कुछ मेरे अंदर ही दिखने लगता है। वो सब कुछ मेरे अंदर ही होता है। ज्ञान सूर्य के प्रकट होने से मुझे साफ साफ दिखने लगता है कि जो मनुष्य रूप में मुझे डर और इच्छाएं परिभाषित करती है, वास्तव में मैं वो नहीं हूँ। मुझ आत्मा के अनुभव में ना ही कोई आशाएं हैं, ना ही कोई इच्छाएं हैं, ना कोई डर है और ना ही कुछ बनने को है। ना कुछ पाने को है। मैं तो वही हूँ। मैं तो हूँ ही वो जिसे मैं अभी तक ढूंढ रही थी। मैं एक प्योर चेतना हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ, अवेयरनेस हूँ, जो चुपचाप अपनी शांति में बैठकर अंदर के ड्रामा को, अंदर के संसार को बाहर पर्दे में घटते हुए देख रही है। मैं वो इटर्नल
लाइट हूँ जो समय और काल से परे है। मुझे अब उसे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी, प्रेम और शांति के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज के पीछे भागते भागते मैं अपने सत्य से बहुत दूर चली गई थी। लेकिन मुझे अब पता चल चुका है कि जो मुझे चाहिए वो कहीं बाहर नहीं है, वो ठीक इधर है, अभी है, इसी मोमेंट में है। जिसको अनुभव करने के लिए मुझे अब और कोई इच्छा करने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं अज्ञानता का चादर हटा देती हूँ, जो मैं नहीं हूँ उसको भुला देती हूँ, तो मुझे अपने अंदर एक विचित्र शांति अनुभव होने लगती है। एक स्टिलनेस आ जाती है। कि सारी चिंता, फिकर, भागना, दौड़ना, ये सब कुछ किरदार को हो रहा है। किरदार के अंदर आत्मा को जानने की उत्सुकता हो रही है। किरदार के हद का मन और बुद्धि, इगोइस्टिक माइंड और इंटेलेक्ट आत्मा को जानकर, उसको अनुभव कर कर और भी ज्यादा ईगो को बढ़ाना चाहता है। लेकिन आत्मा यानी कि मैं चेतना तो किरदार से अलग हूं, परे हूं। मैं सब कुछ होता हुआ एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह विटनेस कर रही हूं। ये सुनने में जितना सरल लगता है, रियलाइज करने में ये संसार की सबसे गहरी और बड़ी बात है कि मैं वही हूं जिसको मैं ढूंढ रही हूं, जिसको ये किरदार ढूंढ रहा है। किरदार को भूल जाने से ही मैं खुद में स्थित हो सकती हूँ, उससे अलग हो सकती हूँ। मेरा अस्तित्व
किरदार से अलग होने पर ही जाना जा सकता है। बाकी मन और बुद्धि से किरदार ने अब तक जो कुछ भी जानने की कोशिश की है, जो कुछ भी उसे अनुभव हुए हैं, वो क्षणिक है। लेकिन किरदार से अलग दिव्य बुद्धि के द्वारा जब मैं अपनी स्टिलनेस के अनुभव में शांत बैठती हूँ, सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढना बंद कर देती हूँ, मन के संकल्पों की आवाज को सुनना बंद कर देती हूँ, सभी प्रश्नों के पार चली जाती हूँ, बुद्धि की होशियारी के बाहर निकल जाती हूँ। तभी ये जादू घटित होता है। मुझे अपनी आवाज आती है, अपने होने का अनुभव होता है। उस अनुभव में सिर्फ एक आवाज होती है, आई एम। ओम। ओम शब्द जिसको सभी मनुष्य बहुत पवित्र समझते हैं, जिस ओम के उच्चारण से अनेक मनुष्य उसकी पवित्रता से अपनी हीलिंग करते हैं। शरीर की हीलिंग करते हैं। उस ओम के अर्थ में टिक जाने से आध्यात्म के वो गहरे रहस्य पता चलते हैं जिसे कोई साधारणता न जान सकता है, न समझ सकता है। ओम का अर्थ है आई एम, यानी कि मैं हूँ। केवल एक ये आवाज जब अंदर गूंजने लगती है, तो मैं अपने सत्य के सबसे करीब होती हूँ। मैं परमात्मा के समान होती हूँ। इस समय या किसी भी समय जिसे मैं फ्यूचर या पास्ट कहती हूँ, वो सिर्फ वर्तमान होता है और उस क्षण सिर्फ मैं ही होती हूँ। उस मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ मैं होती हूँ। जब मैं कुछ और बनने की, कुछ और पाने की
या कुछ और होने की कोशिश पूरी तरह समाप्त कर देती हूँ, तब मैं अपने आप को पाती हूँ एक बहुत खूबसूरत स्टिलनेस में। मन बुद्धि मर्ज हो जाते हैं। जो मन अनेक विचारों से बना है, आशाओं से बना है, अनुभवों से बना है, इच्छाओं और सेंसेशन से बना है, वो मुझ आत्मा के पवित्र चेतना में मर्ज हो जाता है। मेरी खोज समाप्त हो जाती है। फिर ये किरदार मुझसे पूरी तरह अलग हो जाता है। किरदार में जो कुछ भी होता है, मैं साक्षी होकर उसे बिना प्रभावित हुए देख पाती हूँ। मुझे किरदार के सुख दुख से कोई भी मतलब नहीं रहता, क्योंकि मैं अपनी शुद्ध, शांत, पवित्र स्टिलनेस में स्थिल हो चुकी हूँ, स्थित हो चुकी हूँ। जैसे नदी के किनारे बैठकर कोई नदी के पानी में तरंगे देखता है, बुलबुले देखता है, मछलियां देखता है, हलचल देखता है, अनेक तरह के परिवर्तन देखता है, लेकिन उसे पता होता है कि ये सब कुछ नदी में हो रहा है और वो किनारे बैठकर उसका आनंद लेता है। ऐसे ही मैं आत्मा अपनी हाईएस्ट स्थिति में, अपने स्वमान में, अपनी महिमा में, पाप समान स्थिति में स्थिल होकर किरदार के अनेक परिवर्तन को साक्षी होकर देखती हूँ। उसके सुख दुख, उसके पार्ट में घृणा, ईर्ष्या, निंदा, अच्छाई, बुराई, सब कुछ देखते हुए भी मैं प्रभावित नहीं होती, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि नदी के समान संसार के ड्रामा में बना बनाया किरदार घट रहा है, अपना पार्ट प्ले कर रहा है, घटनाओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन मैं वहां नहीं। मैं तो किनारे बैठकर सभी सीन का आनंद ले रही हूँ। कहानी में
सबके पात्र, किरदार, कहानियां देखते हुए मैं एकदम अविचलित हूँ, अपनी शांति में, आनंद में और प्रेम में स्थित हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।